एक शांत और खूबसूरत गांव था जहां सभी लोग खुशी खुशी रहते थे। लेकिन एक रात जब चांद अपनी पूरी रोशनी में था, गांव के पास के जंगल से अजीब और डरावनी आवाजें आने लगीं। गांव के लोग डर के मारे अपने घरों में दुबके बैठे थे। लेकिन राजू और श्याम, दो बहादुर और जिज्ञासु दोस्त, इस रहस्य को सुलझाने का मन बना चुके थे। वे दोनों अपने घरों से निकलकर जंगल की ओर बढ़े। घने पेड़ों के बीच से गुजरते हुए उनकी सांसें तेज हो गईं और दिल की धड़कनें बढ़ गईं। कुछ देर बाद वे एक बड़े पुराने पेड़ के पास पहुंचे जहां से आवाजें आ रही थीं। पेड़ के नीचे एक गुप्त गुफा का प्रवेश द्वार दिखाई दिया। गुफा के अंदर जाते ही उनकी आंखें चमक उठीं। गुफा के बीचों बीच एक प्राचीन पुस्तक और एक चमकता हुआ लाल रुमाल रखा हुआ था। राजू ने वह पुस्तक उठाई और श्याम ने रुमाल। पुस्तक खोलते ही उन्होंने देखा कि उसमें एक रहस्यमयी कहानी लिखी हुई थी। कहानी में लिखा था कि इस गुफा के भीतर एक अद्भुत खजाना छिपा हुआ है, लेकिन उसे पाने के लिए रुमाल की मदद से एक गुप्त दरवाजा खोलना होगा। दोनों दोस्तों ने तय किया कि वे इस रोमांचक सफर पर साथ मिलकर चलेंगे। गुफा के भीतर आगे बढ़ते हुए वे एक भव्य कक्ष में पहुंचे। वहां दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे और बीच में एक विशाल दरवाजा था। राजू ने रुमाल को दरवाजे के पास लाकर देखा तो दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। उनके सामने एक और गहरी सुरंग खुल गई। सुरंग के अंत में वे एक बड़े और चमकदार कमरे में पहुंचे जहां चारों ओर सोने और कीमती रत्नों से भरे बक्से थे। दोनों की आंखें खुशी और आश्चर्य से चमक उठीं। वे जानते थे कि उन्होंने एक बड़ा खजाना पा लिया है। लेकिन तभी एक पुरानी आवाज गुफा में गूंज उठी। जो भी इस खजाने को पाएगा उसे के रक्षक की परीक्षा भी पास करनी होगी। अचानक उनके सामने एक रहस्यमय व्यक्ति प्रकट हुआ। उसने राजू और श्याम से कुछ कठिन प्रश्न पूछे और उनकी बहादुरी और ईमानदारी की परीक्षा ली। राजू और श्याम ने साहस और बुद्धिमानी से सभी प्रश्नों के उत्तर दिए। उस रहस्यमय व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम दोनों ने न केवल खजाना पाया है, बल्कि अपनी बहादुरी और ईमानदारी से इसे साबित भी किया है। अब यह खजाना तुम्हारा है। राजू और श्याम ने खुशी खुशी खजाना गांव में लाकर सबके साथ बांटा। गांव के लोग उनकी बहादुरी और साहस की प्रशंसा करने लगे। और इस तरह राजू और श्याम न केवल गांव के हीरो बने, बल्कि उनकी कहानी भी गांव भर में मशहूर हो गई। क्या यह कहानी आपको पसंद आई?